तं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत हम लोगों ने कल छठा श्लोक सुना था। दृष्टै स्वभाव जनितै वप्सश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगां वदां न खलु बुद्बुदुफेन पंकै ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मै। इसके व्याख्या में हम लोगों ने कल सुना था, गीता में भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। कोई अगर दुराचारी भी है किंतु मेरा अनन्य भाव से भजन करता है तो उसको साधु मानना पड़ेगा। ये हम लोगों ने कल सुना था। फिर इसकी बहुत सारी व्याख्या सुनी थी कि अनन्य भाव का मतलब क्या होता है। कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं होना। और पहले बताया भगवान ने कहा दुराचारी, तो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कामना होने से ही तो पाप होता है। तो फिर वो अनन्य भाव है तो फिर पाप क्यों करेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा था। क्या अर्थ बताया था इसका, क्या उत्तर बताया था। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, खराब संस्कार, गलत संस्कार, उनके फलस्वरूप जीव पाप कर देता है। दूसरा फिर बताया था, एक विशेष व्याख्या बताई थी कि जब पहले श्लोक में उसको साधु बता रहे हैं तो दूसरे श्लोक में फिर से क्यों कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाता है। पहले श्लोक में ही बताया वो साधु मानना पड़ेगा उसको, तो साधु तो धर्मात्मा ही होता है। इसका क्या अर्थ बताया था। क्या तात्पर्य बताया था इसका। ये पहले वाला है वो भी धर्मात्मा हो जाएगा। पहले वाला तो पहले से ही धर्मात्मा है, तो देख रहा है मतलब पहले वाला। दूसरा व्यक्ति जो उसको देख रहा है कि ये पाप कर रहा है, किंतु भगवान के आदेश को मान करके इसको साधु मान लेता है। भगवान के आदेश अर्थात उसको साधु मानो, इस बात को जो पालन कर लेता है वह भी साधु हो जाता है, ये बताया था। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक से समझना इसको।
और हो सके तो याद भी कर लेना। उपदेशामृत, मनन शिक्षा, शिक्षाष्टक तीनों ही भक्तों को प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, जिससे हमको पुनः पुनः स्मरण होता है कि हमको भजन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है और अभी हम कहाँ पर हैं। अब हम लोग 7वां श्लोक सुनते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद् भवति तद्गत मूल हंत्री। ये श्लोक है। पहले इसका हम लोग सामान्य अर्थ सुनते हैं। कृष्ण नाम चरितादि, कृष्ण का नाम, चरित माने लीला, कथा इत्यादि, नाम रूप गुण लीला इत्यादि। रोचिकानु न स्यात्, हमको रुचिकर नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है रुचिकर? वो तो बताया मीठी से, मिश्री से भी अधिक मीठी है। ठीक है। सीता अपि, कृष्ण नाम चरिता, सीता अपि, सीता माने मिश्री, सीता माने मिश्री, मिश्री से भी अधिक मीठा है क्या? कृष्ण का नाम रूप चरित आदि। किंतु न रोचिकानु, हमको रुचिकर नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? तब कह रहे हैं पित्तोपतप्त रसनस्य, अविद्या पित्तोपतप्त रसन, हमारी जो रसना है अर्थात जीवा, उसको अविद्या रूपी पित्त रोग लग गया है। इसका आगे मीनिंग क्या है वो बताएंगे, पहले इसका सामान्य अर्थ बता रहे हैं। अविद्या रूपी पित्त रोग से हमारी जीवा ग्रस्त है। पित्त रोग माने जॉन्डिस, पीलिया जब हो जाता है तो उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। तो उसी प्रकार से हमारी जीवा को क्या हो गया है? अविद्या रूपी पीलिया रोग। किंतु आदरात् अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, किंतु माने लेकिन, आदरात् अर्थात आदर पूर्वक, अनुदिनम माने प्रतिदिन निरंतर, खलु सैव, खलु माने निश्चित रूप से, जुष्टा सती सेवन करने पर, जुष्टा माने वही मिश्री खाने पर प्रतिदिन, क्रमात् क्रमशः स्वाद्वी भवति, सुस्वादु लगने लगती है, तद्गत मूल हंत्री, और जो अविद्या रूपी रोग है वो भी दूर हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? पहले पीलिया रोग की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को अगर जॉन्डिस हो जाता है तो उसको अत्यंत मीठी मिश्री भी कड़वी लगती है। क्यों? जीवा पर कड़वापन आ गया है, तो अपनी जीवा पर कड़वापन है इसलिए मीठी चीज़ भी कड़वी लग रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मिश्री कड़वी है, मिश्री तो मीठी ही है, लेकिन हमारी जीवा में रोग है इसलिए वो कड़वी लग रही है। बुखार इत्यादि भी हो जाता है कई बार, तो भी देखते हैं ना जीभ में कड़वाहट रहती है। किस कारण से? क्योंकि बुखार हुआ है। उसी प्रकार से पीलिया रोग। अब लेकिन उसका पीलिया रोग का इलाज क्या है? मिश्री ही खानी है, मिश्री ही खानी है, मिश्री ही उसका इलाज है। तो खाते खाते किस प्रकार से? निरंतर। अगर एक दिन दवाई खाया और 4 दिन दवाई नहीं खाया तो रोग ठीक होगा? नहीं होगा। डॉक्टर क्यों बोलता है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेनी है, 3 टाइम दवाई खानी 5 दिन तक लगातार। अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर वहीं से बुखार आ जाएगा दोबारा। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए जब तक अविद्या रोग दूर नहीं होता है तब तक रोगी क्या करता है? डॉक्टर की बात मान करके निरंतर दवाई खाता है नियम पूर्वक, और धीरे धीरे क्या होता है? वो दवाई के प्रभाव से वो रोग दूर हो जाते हैं।
और फिर वही जो मिश्री थी, जो अभी तक कड़वी लग रही थी, वो मीठी लगने लगती है। ये नियम होता है। उसी प्रकार से अब बता रहे हैं कि हमारी जो जीवा है उसको अविद्या रूपी पित्त रोग हुआ है। अविद्या रूपी पित्त रोग हुआ है। अविद्या किसको कहते हैं? अविद्या किसको कहते हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं करना, यही तो अविद्या है। विद्या इस जगत में किसको समझा जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। किसी ने बीए कर लिया, किसी ने बीएससी कर लिया, किसी ने बीकॉम कर लिया, ये विद्या है? क्या रे, ये विद्या नहीं है। कृष्ण को भूलना ही अविद्या है। यही सबसे बड़ी अविद्या है। ये जो अविद्या है, ये जब तक हमको रोग लगा हुआ था, जब तक हम कृष्ण को भूले हुए हैं, तब तक हमारी जीवा को वो जो कृष्ण नाम है, जो मिश्री से भी अधिक मीठा है, वो कैसा लग रहा है? कड़वा लग रहा है। यानी हम नाम लेते, कड़वा का मतलब क्या है? नाम लेते हैं नींद आ जाती है, नाम लेते हैं मन इधर उधर चला जाता है, कथा सुनते हैं तो मन इधर उधर चला जाता है, नींद आ जाती है, कीर्तन में भी नींद आ जाती है। ये क्या है? यही रोग है, यही रोग है। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। किंतु अगर कोई आदर पूर्वक, नियम पूर्वक प्रतिदिन निरंतर हरि नाम करता रहता है तो धीरे धीरे उसका अविद्या रोग दूर हो जाता है और कृष्ण के साथ धीरे धीरे संबंध स्थापित हो जाता है। जब अविद्या रोग पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा तो फिर वही कृष्ण नाम अब कैसा लगेगा? मधुर मधुर में एकदम मंगलम मंगलाना, मधुर से भी मधुर लगेगा, समस्त मंगलों से भी मंगल लगेगा। लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक क्या करना पड़ेगा? आदर पूर्वक इसको लेना पड़ेगा। ठीक है। एक हमारे एक ब्रह्मचारी को टीबी हुआ, टीबी रोग हो गया, पैर में हड्डी में टीबी रोग हो गया। तो डॉक्टर ने उसको बोला, दवाई दी और बोला कि 1 साल तक, चाहे एकादशी भी क्यों ना हो, 1 साल तक निरंतर वो दवाई खानी है। अगर मान लो 1 साल में 1 महीना पहले भी तुमने अगर 1 दिन नहीं खाई तो फिर से 1 साल तक खानी पड़ेगी। समझ गए? क्यों? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होता है वो 1 दिन में फिर से इतना प्रबल हो जाता है कि फिर वो मरेगा नहीं। जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो मरेगा नहीं फिर, जब तक उसका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। बीच में अगर 1 दिन भी छोड़ दिया तो फिर उसका पूरा 1 साल कोर्स चलेगा। तब विचार करने वाली बात यह है, जब इस जगत में एक छोटा सा रोग है, उसके लिए अगर तुमने 1 दिन छोड़ दिया तो फिर पूरा कोर्स 1 साल करना पड़ता है। तो भगवान जो अविद्या रोग है वो तो बहुत ही बड़ा है। सबसे बड़ा रोग तो यही है। जो जीवात्मा इस संसार चक्र में क्यों घूम रहा है? अविद्या रोग के कारण ही घूम रहा है। तो छोटे से रोग के लिए इतना कोर्स करना पड़ता है, बड़े रोग के लिए हम कुछ करना ही नहीं चाहते। किसी दिन आरती में आए, किसी दिन नहीं आए, किसी दिन कथा में बैठे, किसी दिन नहीं बैठे, किसी दिन हरि नाम किया, किसी दिन नहीं किया। तो फिर अविद्या रोग कैसे दूर होगा बताओ जरा? लेकिन डॉक्टर की बात हमको विश्वास है, लेकिन गुरु जी की बात पर विश्वास नहीं है, इसलिए अविद्या रोग दूर भी नहीं हो रहा। किंतु जो निरंतर नाम रूपी मिश्री का पान करते, अर्थात कथा कीर्तन, भगवान का नाम, ये सब करते रहते हैं, सेवा, उनको धीरे 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 क्या होता है? जितनी मात्रा में रोग दूर होता है उतनी मात्रा में ही फिर भगवान का नाम रूप गुण लीला अच्छा लगने लगता है। फिर देखो, उनको तो नींद नहीं आती, सभी थोड़ी सोते हैं कथा में। कुछ लोग हैं जिनको कभी कभी नींद आती है, कुछ लोग हैं जो कथा शुरू होते ही समाधि लग जाती है, और कुछ लोग हैं जिनको पूरी कथा में नींद ही नहीं आती। मतलब क्या है?
जिनका जितना अविद्या रोग दूर हुआ है उनको उतना रुचि आ रही है, और जितनी अधिक रुचि आ रही है उतना अधिक वो कॉन्शियस है। जैसे हम लोग देखते थे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है किसी को नींद ही नहीं आती, रात के 1 बजे तक चल रहा है वर्ल्ड कप, सब जगे हुए। हमने देखा ये, हमारे साथ के जो लोग थे जो काम करते थे ऑफिस में, अब सोचो सवेरे 10 बजे गए थे ऑफिस, शाम को 8 बजे लौट करके आए। 8 बजे लौट करके आए, 10 घंटा हो गया ना। 10 घंटे कंप्यूटर पे काम किया, आंखें कितनी थकी हुई हैं, थकी हैं कि नहीं? तो आते ही तुरंत सो जाना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, फिर आकर के 9 बजे बैठ गए, और वो पूरी रात मैच चल रहा है लेकिन नींद ही नहीं आ रही। और तो और उनसे एक बॉल का डिटेल पूछ लो कि इस बॉल पे कैसे आउट हुआ था, किस बॉल पे छक्का मारा था, किस बॉल पे चौका मारा था, सारा डिटेल पूछ लो। वो जो वर्ल्ड कप देखा था 95 में, वो तक भी सबको याद है। और कथा में बोलते बोलते अगर हम पूछ लें कि ये बात क्यों कही तो पता ही नहीं है। कथा बोलते बोलते भी अगर पूछ लिया जाए बीच में कि ये हमने एग्जाम्पल क्यों दिया तो पता ही नहीं। और मैच का सारा पता है, 20 साल 30 साल पहले जो देखा था वो भी पता है, मूवी देखी थी वो भी पता है, उसमें भी सारी मूवी 16 पिक्चर के एक डायलॉग सबको रटे हुए। क्यों? यही समझना क्यों, क्योंकि यही अविद्या रूपी रोग लगा हुआ है। कृष्ण को भूल करके इस जगत में आ गए, और इस जगत में ही हमको रुचि आ गई। जब इस जगत में रुचि आ गई तो फिर कृष्ण नाम में रुचि ही नहीं है, तो इसलिए उसमें नींद आ जाती है। लेकिन विषयों में बड़ी आसक्ति है, इसलिए उनको भोग करते टाइम कभी भी न नींद आती है, न मन इधर उधर जाता है। कभी पिक्चर देखते टाइम, मैच खेलते टाइम थोड़ी पढ़ाई की याद आती है, लेकिन पढ़ाई करते टाइम खेल कूद की पिक्चर की याद आती है। क्यों? क्योंकि मन विषयों में ही आविष्ट है, भोग करना ही चाहता है शुरू से। इसलिए ये जो अविद्या है इसको दूर करना पड़ेगा। ये अविद्या 4 प्रकार की होती है। अविद्या कितने प्रकार की? 4 प्रकार। कौन कौन सी बता सकता है कोई? बताओ। पहली बात, अनात्म वस्तु को आत्म वस्तु समझना। अनात्म वस्तु को आत्म समझना। अनात्म वस्तु अर्थात आत्मा से जिसका संबंध नहीं है। आत्मा से किसका संबंध नहीं है? शरीर का संबंध नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा से शरीर का संबंध होता तो आत्मा इसको छोड़ करके दूसरे शरीर में क्यों चला जाता? इसका संबंध कब तक है? जब तक कि ये इसके अंदर है, बस तब तक। लेकिन इसका नित्य संबंध नहीं है। जैसे हम लोगों का संबंध है इस कपड़े से, कपड़ा हम पहने हुए हैं, अब इस कपड़े के साथ में हमारा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। जब तक पहने हुए तब तक शरीर को ढक रहा है, जब ये फट जाएगा तो फेंक देंगे उठा करके। इसका मतलब इस कपड़े के साथ हमारा नित्य संबंध नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर 2 कपड़े हैं। आत्मा के ऊपर 2 कपड़े हैं। किसने पहनाए ये कपड़े? ये कपड़े किसने पहनाए? माया ने पहनाए। माया ने क्यों पहनाए? क्योंकि कृष्ण को भूल करके जीव ने कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जा पड़ दिया। कृष्ण को भूल करके उसने भोग की इच्छा करी। जैसे ही भोग की इच्छा करी तो माया ने कहा कि देखो, तुमको अगर इस ब्रह्मांड में भोग करना है तो पहले तो 2 कपड़ा पहनना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति, अब ये कृष्ण को
भूल करके जो भोग की इच्छा कर रहा है जीव, तो यह अपराध किया कि नहीं उसने? अपराध किया ना। अपराध के लिए फिर दंड मिलता है। अगर कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है, तो उसको पुलिस क्या करती है? पकड़ करके पहले क्या करती है? जेल में डालती है। जेल में डालने से बाद में उसको क्या करती है? फिर कपड़े पहनाती है। जेल के कपड़े होते हैं ना, जेल के कपड़े। और उसको एक नाम दे दिया जाता है, क्या? कैदी नंबर 10, कैदी नंबर 16, और उसका एक बैरक में बंद कर दिया जाए इस वाले में। उसी प्रकार से जैसे ही जीव कृष्ण से बहिर्मुख हुआ तो उसको माया ने 2 कपड़े पहना करके इस जेल में डाल दिया। ये कारागार है। कारागार क्या है? ये जो जगत है, ये कारागार। इस कारागार में डाला और कपड़े पहना दिए। कौन से? एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में बताया था 4 तत्व होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और स्थूल शरीर में ये 20 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। ठीक है। अब ये जो शरीर है ये आत्मा से कोई संबंध नहीं, ये तो माया का था। लेकिन अब जीव ने क्या मान लिया? जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई अगर मर्डर कर देता है, उसको जेल में डाल दिया, उम्र कैद की सजा हो गई। अब उसको नंबर मिला कैदी नंबर 16, तो पुलिस वाले उसको क्या बुलाते हैं? एक कैदी नंबर 16 इधर आ। अब उसका जो अपना नाम था वो भूल गया, वो उससे कोई मतलब नहीं है। और पूरी जेल में उसको क्या बुलाते हैं? कैदी नंबर 16, कैदी नंबर 16। तो अब वो जैसे ही बुलाते कैदी नंबर 16, दौड़ के जाता है कि नहीं जाता? क्या वो कैदी नंबर 16 था? उसका तो नाम कुछ और था ना। फिर क्यों दौड़ के जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर उसको नया परिचय मिल गया। ठीक है, यहाँ नया परिचय मिल गया। इसी प्रकार से जैसे ही माया ने हमको यहाँ डाला तो हमको एक नया परिचय दे दिया। क्या? मैं पुरुष हूँ, मेरा नाम ये है। मैं स्त्री हूँ, मेरा नाम ये है। माँ बाप, भाई बहन, पिता पुत्र परिवार, मैं राजा हूँ, मैं प्रजा हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये सारे अभिमान मिल गए यहाँ पर आकर के। तो उसका जो नित्य अभिमान था वो भूल गया। वो नित्य अभिमान क्या था? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास है, ये तो भूल गया वो। अब जिसको जैसे नाम से बुलाया जाता है, जैसे इसको बुलाते हैं कैदी नंबर 16, ऐसे हमको भी बुलाया जाता है एक शरीर के नाम से। तो हम जा दौड़ करके जाते हैं, उसको ही अपना परिचय मान करके बैठे हैं। इसी को कहते हैं अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि, अर्थात इस शरीर को माना ये मेरा है। माता पिता, भाई बहन जो कि इस जन्म में हमारे सगे संबंधी हैं, उनको मानना ये मेरे हैं। इन संबंधों को ही नित्य मान रहे हैं। यही है अनात्म में आत्मबुद्धि। इसको समझाने के लिए श्री नारद जी ने बड़ा सुंदर उपाख्यान बताया। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर उपाख्यान है, अनात्म वस्तु में कैसे आत्मबुद्धि होती है। एक राजा था, राजा प्राचीन बरही। वो राजा को भोगों में इतनी ज़्यादा आसक्ति थी, बूढ़ा हो गया फिर भी उनकी छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए बड़े बड़े यज्ञ करता था, उसमें पशुओं की आहुति देता था कि मैं भोग कर सकूं, स्वर्ग जा सकूं। एक दिन नारद जी उधर आ गए। नारद जी को उनके ऊपर दया आई। नारद जी ने कहा, राजा तुम इतना सारा यज्ञ करके इतने पशुओं की बलि क्यों दे रहे हो? तुमको कुछ पता भी है मरने के बाद क्या होगा? उसने कहा कि क्या करूं ऋषिवर, मेरी तो भोगों में आसक्ति कमी नहीं हो रही है, भोग करने की इच्छा कमी नहीं हो रही। तो नारद जी ने उसके ऊपर पानी छिड़का और कहा कि देखो तुमने जिन जिन पशुओं को यज्ञ में वध किया है ना, देखो सब खड़े हुए हैं। और उसने देखा वो जितने भी पशु यज्ञ में मारे थे उसको सब भयंकर रूप धारण करके, सींग उनके भयंकर भयंकर, और उस राजा की तरफ एकदम ऐसे नोचने के लिए तैयार है। राजा ने कहा, नारद जी ने कहा, तुम जैसे ही मरोगे ना,
मरते ये तक तो सारे तुम्हारे लिए तैयार बैठे बदला लेने के लिए। तो वो डर गया, उसने पूछा क्या करूं? तो नारद जी ने उसको फिर पुरंजन का उपाख्यान सुनाया। बड़ा सुंदर उपाख्यान है, थोड़ा शॉर्ट में ही बताता हूँ तब समझ में आएगा अनाद वस्तु में कैसे आत्मति होती। नारद जी ने बताया, ध्यान से सुनना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत ही ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी मन इधर उधर नहीं जाना। नारद जी ने बताया, एक राजा था पुरंजन, बड़ा सुंदर सर्वगुण संपन्न था, उसके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, किंतु अपने लिए एक नगर की तलाश कर रहा था जिसमें वो रह सके। अपने रहने के लिए नगर की तलाश कर रहा था। तो इधर उधर घूमता फिरता था वो। घूमते 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 एक नगर में पहुंचा। उस नगर में 9 द्वार थे, 9 गेट थे। जैसे हमारे मठ के गेट है ना, 1 2 3 4 गेट है, ऐसे उस नगर में 9 गेट थे। तो राजा ने भीतर प्रवेश किया तो देखा बड़ा सुंदर नगर है, उसमें बाग बगीचे झरने सारा सौंदर्य है, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, सब कुछ बड़ा सुंदर। उसी समय उसने देखा नगर के द्वार की रक्षा कर रहा था एक सर्प सांप। उस सांप के 5 फन थे। सब सुनते रहे ना, बाद में पूछूंगा तो, क्योंकि सब पूरा स्टोरी फिर आपस में कनेक्ट होगी जब, तब पूछूंगा फिर। तो वो सांप के 5 फन थे। भीतर जब गया तो देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री थी। उसके साथ में उसका एक सेनापति था और 10 और सेवक थे। तो वो पुरंजन ने जाकर के उस स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो? तो स्त्री ने कहा कि मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे अपने माता पिता का कुछ भी पता नहीं है, बस मैं ये जानती हूँ ये मेरा प्रधान सेवक है और ये मेरे 10 और सेवक हैं और मेरे सैकड़ों दास दासी हैं, ये सब मेरी सेवा करते हैं और मैं इसकी मालिकिन, ये जो राज्य है इसकी मालिक हूँ और मेरे नगर की रक्षा करता है ये 5 फन वाला सांप। तो पुरंजन ने कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो वो सुंदर स्त्री ने भी कहा कि आप भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे विवाह कर लो। तो वो सुंदर स्त्री ने कहा ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। तो पुरंजन तैयार हो गया। अब उसने उस स्त्री के साथ में विवाह कर लिया। विवाह करके भोगों में डूब गया। इतना ज़्यादा उसमें आसक्त हो गया कि वो स्त्री जब हंसती थी तो पुरंजन भी हंसी नहीं आ रही, फिर भी उसको देख करके हंस रहा है उसकी खुशी के लिए। जब किसी कारण से वो रोने लगती थी तो वो भी रोने लगता था। जब वो बैठ जाती थी तो वो भी बैठ जाता था, वो खड़ी हो जाती थी तो खड़ा हो जाता था। इसी को कहते थे अनाथ में आत्म वस्तु। अब उसको अपना मान रहा है ना, उससे अभी कुछ देर पहले उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन अभी क्या मान रहा है, ये मेरी है, ये मेरी पत्नी है, ये मुझे बहुत प्रेम करती है, इसलिए जो जो वो करती है, जब वो खाती थी तो खाता था, सब कुछ उसके हिसाब से करता। ऐसे करते 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 बुढ़ापा आ गया। उसकी संतानें तो हो गई बहुत सारी, 100 संतानें हो गई, सैकड़ों संतानें हुई, उनका भी उसने विवाह कर दिया, सबका विवाह कर दिया। लेकिन उसकी आसक्ति तो उस स्त्री में खत्म ही नहीं हुई। ठीक है, जब खत्म नहीं हुई, अब वृद्धावस्था आ गई, लेकिन उस स्त्री के प्रति उसकी आसक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। अब इधर में एक गंधर्व था, चंडवेग नाम था उसका। सुनते रहना ध्यान से, अभी तक तो पुरंजन की बात है। अब एक गंधर्व का नाम था चंडवेग। उसके 360 सैनिक थे और उन 360 सैनिकों की 360 पत्नियां थी। कितने हो गए? 720 हो गए ना। वो क्या करते थे, जो भी हरा भरा नगर दिखाई देता था, जो बड़ा धन दान प्रॉस्पेरस है,
उसको लूट लेते थे, आक्रमण कर देते। तो उन्होंने देखा ये पुरंजन का नगर तो बड़ा सुंदर है, तो उस पर आक्रमण कर रहे थे, लगातार आक्रमण कर रहे थे। लेकिन वो सांप बड़ा बलवान था, उस सांप के रहते हुए वो आगे भीतर घुस नहीं पा रहे, लेकिन उनका आक्रमण निरंतर चल रहा है।